Exercise 4.4 question number second. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे देखो, दो बराबर रूट हमें गिवन है, दो बराबर मूल हमें गिवन है और इस k की वैल्यू हमें पूछी है। तो जब भी आपके पास में दो बराबर मूल होते हैं या दो इक्वल रूट्स होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, d इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, यहाँ पे हमें गिवन है कि d इक्वल्स टू 0 है। टू इक्वल रूट्स का मतलब ही क्या होता है कि d की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी और d क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे, उसके बाद आपको ये सेकंड क्वेश्चन इसका सोल्व करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन है टू इक्वल रूट्स, इसका मतलब d इक्वल्स टू 0 या फिर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू हमें 0 गिवन है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, इसको मैं कंपेयर करूँगा ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आपके पास 2 एंड b इक्वल्स टू कितना है k एंड c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है d इक्वल्स टू 0 और d की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ पे k है तो k स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। देन k स्क्वेयर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में k इक्वल्स टू इस 24 को RHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 24 आएगा। k स्क्वेयर इक्वल्स टू 24, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर यहाँ पे देखो x स्क्वेयर इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे 25 ले रखा है तो इसको हम सोल्व करने के लिए दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना होता है और जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस और रूट 25 हमें कितनी वैल्यू देगा, यहाँ पे 5 और LHS में यहाँ से देखो रूट से इस 2 से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से x आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो 5 का स्क्वायर भी कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और अगर मैं माइनस 5 ले रहा हूँ तब भी यहाँ पे अगर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा आपके पास, 25 आएगा। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड हमें क्या लगाना होगा, प्लस माइनस लगाना होगा। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 गिवन है और हमने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो हम इस तरफ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस 24 लगाएंगे। तो LHS में कितना आएगा, k इक्वल्स टू, RHS में हम लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब इस 24 को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12। इस 24 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 12 और नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने रखा और इस 12 को मैंने क्या लिख दिया, इस 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ से ये 2 आ रहा है तो यहाँ से तो कितना आएगा, एक मेरे पास बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा आपके पास में 6 रह जाएगा। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। रूट 24 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 6 और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे रूट 4 इंटू रूट 6 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 4 की वैल्यू 2 इंटू और रूट 6 एज इट इज़। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में kx को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो यहाँ से कितना आ जाएगा k और x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर माइनस और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो kx स्क्वायर प्लस फिर माइनस का 2k इंटू x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, k एंड b इक्वल्स टू कितना, माइनस का 2k एंड c इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है, 6 है।
अब हमें गिवन क्या है, गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको लिखेंगे b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0, देन माइनस 2k स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वेयर 4 और k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ से देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 24, और यहाँ पे k है तो इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0। इन दोनों में यहाँ से k कॉमन आ रहा है, उसके बाद में इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4k यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास k, फिर माइनस, और यहाँ से 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, यहाँ से कितना रह गया 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब यहाँ से देखो 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक तो यहाँ से k 0 के इक्वल होगा, और उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 6। तो k की यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई और एक कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके पास में अगर k इक्वल्स टू 0 है तो k इक्वल्स टू 0 यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम रखेंगे, यहाँ पे देखो अगर मैं k इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये फर्स्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस का 2 इंटू 0 एक्स प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 प्लस, और ये सब क्या बन जाएगा 0 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, तो LHS में कितना रह गया 6 और RHS में 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है, इसका मतलब k इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो k इक्वल्स टू 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, k इक्वल्स टू 0 यहाँ पे वैल्यू नहीं हो सकती है। k इक्वल्स टू 0 पुट करने पे यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स का टर्म यहाँ से क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। If k equals to 0 then equation will not have the terms x square and x, तब समीकरण में x और x स्क्वेयर के पद नहीं रहेंगे। Therefore if this equation has 2 equal roots then k should be 6 only। यदि इस समीकरण के दो बराबर रूट्स है तो k की वैल्यू केवल 6 होनी चाहिए, और ये इसका आंसर हो जाएगा।